कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर ज़लज़ला। लांडी, अस्पताल चौरंगी, शेरपाव, कायदाबाद और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाके ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। कराची में 24 घंटे के दौरान चौथी बार ज़लज़ला आया। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात एक गहरी परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। भारतीय रहनुमाओं और भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयानात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहते हैं ऐसे बयानात अमन पर दुश्मनी को तरजीह देते हैं। आलमी बिरादरी भारत के जारहाना रवैये के रिकॉर्ड से बखूबी वाकिफ़ है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। इन हक़ाइक़ को खोखले बयानिए या मुतनफ़्फ़र हथकंडों से छुपा नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खत्ते में अमन इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हाल का ख्वाहां है। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द आज अमरीका में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। मोदी को आलमी सतह पर धूल छिटाने के लिए बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में मौजूद क़यादत कर रहे हैं। शहरी रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान भी न्यूयॉर्क में हैं। मकसद दुनिया को भारतीय जारियत से आगाह करना है। वफ्द के दीगर अरकान में हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक और दीगर शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने JF थंडर जहाज चीन के साथ मिलकर बनाया। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। कौम को बताएंगे इस मुल्क के लिए कौन क्या कर गया। नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। दौरान क़याम नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। PP 52 के तमाम 185 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद 78,419 वोट लेकर कामयाब रहीं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात 40,097 वोट ले सके। लीगी कारकुनान का हिना अरशद वड़ाइच की रिहाइशगाह पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। कराची में बोट बेसन सिग्नल के करीब कस्टम एहलकारों की मुबैना फायरिंग, नौजवान जा बहक। कस्टम एहलकारों ने ईरानी खुश्क दूध से भरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी न रुकने पर एहलकारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 28 साला एहसान मौका पर ही जान की बाजी हार गया। गाड़ी में सवार दूसरा नौजवान महफूज रहा। मकतूल के अहल खाना का जिना ब्रिज पर कस्टम एहलकारों के खिलाफ एहतजाज जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है। कराची में डिफेंस फेज 6 में लग्जरी गाड़ी में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद। पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद करने वाले शख्स को शिनाख्त कर ली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम का दफ्तर बंद है, जहां छापा मारा गया है। मुतासरा फैमिली की भी तलाश जारी है। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। SSP साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब। कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा, धांधली और दीगर इल्जामात से मुताल्लिक खबरें मन घड़त हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को बाहर नहीं निकाला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की भी इल्जामात की तरदीद। कहा, PTI ने वही पुराना इल्जामात लगाने वाला खेल शुरू कर दिया। जब कारकर्दगी नहीं होगी तो आवाम वोट नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, पंजाब में 400 वोट लेने वाले धांधली की शिकायत कर रहे हैं। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत को चार्ज शीट कर दिया। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, हिंदुस्तान सूबे में दहशतगर्दी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वार शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत, फौज, इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचल देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत पर सख्त पैगाम। कहा, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत अब ढकी छुपी नहीं रही। दहशतगर्द नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं।
पाक अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगी। पाक फौज और अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खात्मे में ला देंगे। जो भी दुश्मन खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। दो बड़ों की बड़ी बैठक, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। भारत से जंग बंदी के बाद की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत की तो पहले से बड़ा सरप्राइज देंगे। पाक अफवाज ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत ही हमारी जीत है। क्रिकेटर्स सियासत ना करें, हम पर छोड़ दें, हम जेलों में जा सकते हैं, आप नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एहसास में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान क्या कहे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने लैदगी का दुख देखा है। दोनों ममालिक के अवाम की फलाह के लिए इक़दाम करने होंगे। सदर जरदारी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सफेद खेल भी करार दिया। बोले, हालिया सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ज्यादा अच्छी रही है। आज 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी से पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं। इस किस्म के इक़दामात को मुस्तरद भी करते हैं। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़द करेंगे, अपनी तहरीक आगे बढ़ाएंगे, अवाम के शऊर को बेदार करेंगे। मौलाना का काम उम्र की शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात, ज़ना बिल जबर के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल कम उम्री की शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा, जब तक केपी में हमारी हुकूमत ना हो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया, अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी, मोदी सरकार अब अपनी खैर मनाए। चीन ने भारत के बड़े दरियाए ब्रह्मपुत्र बंद करने का इशारा दे दिया। चीन एंड ग्लोबलाइजेशन के सदर विक्टर गाओ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। भारत ने नीचे वालों के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेंगे। विक्टर गाओ ने इंदिया दे दिया, चीन दरियाए ब्रह्मपुत्र का पानी भारत जाने से रोक सकता है। तैयारे गिरने का एतराफ़। भारत में जनरल अनिल चौहान के इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय फौज के साबिक ऑफिसर और दिफाई माहिरीन प्रवीण साहनी कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये एतराफ़ कि भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ज़मीन पर आ रहे उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए काफ़ी है। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने पर मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नए एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। पाक अफगान ताल्लुकात में मुसलसल गर्मजोशी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अफगान क़ायम-मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फैसले का खैर मकदम। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे की जल्द तकमील पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को टेलीफोन। सलामती कौंसिल समेत कसीरुल जहती सतह पर 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।